प्रीता और सृष्टि दो बहनें अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए मुंबई जा रही होती हैं। सृष्टि एक चुलबुली सी हंसमुख लड़की, लेकिन प्रीता का मन भारी है। तो कहानी थोड़ा पीछे जाती है रघुबीर जी, प्रीता और सृष्टि के पापा पर। वो उनकी शादी और जिंदगी के लिए हमेशा फिक्रमंद रहे। जहेज के प्रेशर के चलते प्रीता की शादी टूट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रीता और सृष्टि को पता चलता है कि उनके पापा को ब्रेन कैंसर है और उनके पास वक्त बहुत कम है। पापा उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ सरला अब भी जिंदा है और पापा चाहते हैं कि दोनों बेटियां अपनी माँ के पास चली जाएं और रघुबीर जी इस दुनिया से चले जाते हैं। प्रीता और सृष्टि का दिल मिलता है एक नए मिशन के लिए कि हमें अपनी माँ से मिलना है और इसी उम्मीद के साथ वो मुंबई जा रही हैं। दोनों बहनें मुंबई पहुंचती हैं। वहाँ तेज बारिश चल रही थी। मुंबई की गलियों में चलना इतना सिंपल नहीं है। प्रीता एक्सीडेंट का शिकार होती है और एक कार जिसमें फेमस क्रिकेटर करण लूथरा चला रहा होता है। करण लूथरा एक जिद्दी और अकड़ू क्रिकेटर। हंगामे के बाद करण उन दोनों बहनों को बीच रोड में छोड़कर चला जाता है और प्रीता और सृष्टि की मुलाकात होती है अभी से। वो अभी से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमें किसी भी रूम में छोड़ दें या कोई मुनासिब सा रूम हमें दिला दें जहां हम दोनों रह सकें। अभी उनको सरला के घर ले आता है क्योंकि सरला को भी एक पेइंग गेस्ट की जरूरत है। सरला सृष्टि की शैतानियों से तंग आकर दोनों बहनों को घर से निकल जाने का ऑर्डर देती है। एक दिन सरला प्रीता और सृष्टि के रूम में जाकर उनकी अलमारी खोलती है और वहाँ सरला को मिलती है एक पिक्चर जो और किसी की नहीं बल्कि उसके ही पति रघुबीर की होती है। और सरला को पता चलता है कि प्रीता और सृष्टि उसकी ही बेटियां हैं। सरला उन दोनों को घर में रुकने की इजाजत दे देती है। करण और उसका भाई रेशब की जिंदगी का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। रेशब उसका एक समझदार भाई है जो अपने बिजनेस, करियर और फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रीता अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते वक्त उसका रास्ता लूथरा परिवार के साथ क्रॉस हो जाता है। उसका टकराव होता है रेशब लूथरा के साथ। रेशब को जब पता चलता है कि प्रीता फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो उसको अपनी दादी के लिए हायर कर लेता है और वो कहता है कि आपको मेरी दादी का ख्याल रखना होगा। करण लूथरा उसका एक बार फिर से टकराव होता है प्रीता के साथ। स्ट्रीट पर बालून्स के चक्कर में दोनों का इनकाउंटर होता है और करण प्रीता का साइको वॉर शुरू हो जाती है। प्रीता का लूथरा हाउस में आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में प्रीता को पता चलता है कि करण और रेशब दोनों भाई हैं। रेशब का पास्ट और पर्सनल लाइफ का ड्रामा अनफोल्ड होता है। घर में उसकी शादी की बात चल रही है। वो कभी शादी के लिए रेडी ही नहीं था क्योंकि उनका पूरा फोकस फैमिली और बिजनेस पर था। प्रीता रेशब की बातें समझती है और रिस्पेक्ट दिखाती है। दादी और रेशब के साथ प्रीता का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और करण के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी। सस्पेंस का पीक तब आता है जब सृष्टि रिंग बेचकर घर का रेंट के लिए पैसा अरेंज करती है और प्रीता को पता चलने पर वो उसको थप्पड़ मारती है और वो बताती है कि ये पापा की दी हुई अंगूठी थी। लेकिन सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब सृष्टि रिंग वापस लेने की कोशिश करती है और शॉपकीपर के साथ बहस करती है। शॉपकीपर के मना करने पर वो चोरी का रिस्क लेती है। शॉपकीपर उसको पुलिस के हवाले कर देता है। प्रीता और सरला तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। इंस्पेक्टर और पुलिस के सामने सरला फाइनली अपनी बेटियों के लिए स्टैंड ले लेती है और सबके सामने कहती है कि ये दोनों मेरी खून की बेटियां हैं। सरला सृष्टि को लेकर घर आ जाती है। कहानी आगे बढ़ती है राखी पर, करण और रेशब की माँ पर, जो अपने बड़े बेटे रेशब के लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश कर रही होती है। घर में कृतिका की शादी की भी बात चल रही होती है जो कि करीना की बेटी है और करीना रेशब और करण की बुआ है। इसी वक्त लूथरा हाउस में प्रीता मेहमान से ज्यादा जरूरत बनने लगती है। रेशब भी उसकी सिंप्लिसिटी और केयर से खींचता चला गया। कभी दुपट्टा हवा में अटका, कभी नजर मिलती और कभी छोटी छोटी बातों में एक अजीब सी अपनायत महसूस होती। सृष्टि अपनी जगह एक नया रास्ता ढूंढ लेती है। वो वेडिंग प्लानर की जॉब स्टार्ट कर देती है और लूथरा हाउस आ जाती है। वो कृतिका की शादी के लिए घर की सजावट का काम शुरू कर देती है। एक ही घर में प्रीता फिजियोथेरेपिस्ट और उसकी बहन शादी के काम में मसरूफ। करीना के लिए उसकी ईगो और स्टेटस बहुत मैटर करता है। उसको सृष्टि और प्रीता दोनों बहनें बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्रीता घर की फाइनेंशियल सिचुएशन से सरला की परेशानी को भी समझने लगती है। रात को सरला का कर्ज और मैरिज हॉल बचाने की मजबूरी सुनकर प्रीता का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। सृष्टि भी चुपके से सरला की खामोश तकलीफ को देखकर पहली दफा माँ के लिए नरम पड़ जाती है। प्रीता की तकरार करण के साथ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों की केमिस्ट्री आपस में मैच हो रही थी। कृतिका की एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही होती है और उस सेरेमनी में पहुंचती है शर्लिन, जिसको करीना बुआ ने रेशब के लिए चुना है और जो जल्द रेशब से शादी करने वाली है। प्रीता उसको देखकर उसकी ब्यूटी से हैरान रह जाती है, लेकिन रेशब को आइडिया नहीं था कि शर्लिन को उसके लिए पसंद किया गया। राखी करण को बताती है कि प्रीता के कहने पर रेशब शादी करने के लिए तैयार हो गया और फिर राखी प्रीता को बताती है कि तुम और करण रेशब और शर्लिन की पहली डेट पर दोनों रेशब के साथ जाओ
उनको दूर से ऑब्जर्व करना और ऋषभ का हौसला बढ़ाना। ऋषभ उस लड़की की फोटो देखे बगैर ही डेट के लिए चला जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि उसकी राखी माँ ने उसके लिए प्रीता को पसंद किया है। ऋषभ बहुत खुशी के साथ उस होटल में पहुंचता है, लेकिन वहाँ जाकर ऋषभ को पता चलता है कि उसकी शादी प्रीता से नहीं बल्कि शर्लिन से तय की गई है। वो बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है। वो भारी दिल के साथ घर पहुंचता है। घर वालों को फाइनल आंसर मिलता है कि दोनों शादी के लिए रेडी हैं। सृष्टि की नोक झोंक भरी तकरार शुरू होती है समीर के साथ, जो कि ऋषभ और करण का कजन है। ऋषभ के ऑफिस में दीपक जॉब लेता है, जो कि प्रीता का एक्स मंगेतर है। उसी दिन प्रीता ऋषभ के ऑफिस आती है और उन दोनों की वहाँ पर टक्कर हो जाती है। दीपक का प्रीता के साथ बदतमीजी करने के बाद ऋषभ उसको ऑफिस से निकाल देता है। संजू नाम का एक गुंडा एक लड़की को छेड़ता है, लेकिन सृष्टि उसको एक सबक सिखाती है। लेकिन वो गुंडे बदला लेने के लिए सरला के घर आ जाते हैं। घर में सरला, दादी, जानकी आंटी सब लोग मिलकर उन गुंडों को मारते हैं और भगा देते हैं। ऋषभ दिन पर दिन सैड होता जा रहा था क्योंकि उसकी शादी के दिन करीब थे, लेकिन उसको सिर्फ प्रीता पसंद थी। प्रीता घर लौट रही होती है तो संजू और बाकी गुंडे प्रीता को फिर से घेर लेते हैं। वो प्रीता पर हमला करते हैं, लेकिन उन गुंडों से जान बचाने के लिए पहुंच जाता है वहाँ पर करण प्रीता को तो बचा लेता है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा चोट लगती है। प्रीता उसकी देखभाल करती है और उसको घर ले आती है। ये बात जैसे ही लूथरा उसको पता चलती है तो वो फौरन प्रीता के घर आ जाते हैं। सरला उनका शुक्रिया अदा करती है और इस तरह से दोनों घरों में आना जाना शुरू हो जाता है। पूजा पर आना, साथ क्रिकेट खेलना। दीपक फिर से प्रीता के घर आ जाता है, लेकिन इस दफा सरला उसकी खूब धुलाई करती है और उसको हमेशा के लिए प्रीता की जिंदगी से निकाल देती है। ऋषभ को जब पता चलता है कि सरला एक मैरिज हॉल रन करती है तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी एंगेजमेंट के लिए उनका मैरिज हॉल बुक कर लेता है। शर्लिन और करीना बुआ के प्लान से वो दोनों मिलकर खाने में फूड पॉइजनिंग का पाउडर डाल देते हैं, जिससे लूथरा परिवार समेत तमाम मेहमान बीमार पड़ जाते हैं और उसका इल्जाम प्रीता और उसके घर वालों पर आ जाता है। करीना बुआ पुलिस को बुलाकर सरला को अरेस्ट करवा देती है। प्रीता और सृष्टि को खाने के पतीलों के साथ एक पैकेट मिलता है। वो लोग समझ जाते हैं कि आखिरी दफा किचन में शर्लिन आई थी। प्रीता शर्लिन का सच जानने के लिए उसके घर पहुंचती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शर्लिन किसी और लड़के के साथ है, लेकिन कहीं न कहीं करण और ऋषभ दोनों के दिल में प्रीता और उसके घर वालों के लिए जगह थी। करण सरला की जेल से बेल करवा देता है। करण के इस एक्ट से उसकी माँ राखी लूथरा उससे बहुत खुश होती है। प्रीता करण को बताती है कि उसने शर्लिन को किसी और लड़के के साथ देखा था। करण फैसला करता है कि वो सच की खोज खुद लगाएगा। प्रीता के लिए रिश्ता आता है एक लड़के पृथ्वी का। प्रीता उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। करण को 340 वॉट का झटका लगता है। दिन ब दिन प्रीता और करण के दरमियान नोक झोंक के साथ उन दोनों की एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही थी। करवा चौथ वाले दिन लूथरा हाउस में शर्लिन ने भी ऋषभ के लिए झूठ मूठ का इव्रत रखा होता है और उसी लूथरा हाउस में एंट्री होती है शर्लिन के बॉयफ्रेंड की, जो कि और कोई नहीं पृथ्वी ही है। वो पृथ्वी की जिसका रिश्ता प्रीता के लिए आया, यानी कि शर्लिन और पृथ्वी मिलकर प्रीता और ऋषभ को धोखा दे रहे हैं। प्रीता और करण शर्लिन के घर आते हैं। वो दोनों पृथ्वी को तो नहीं देख पाते, लेकिन इतना कंफर्म हो जाता है कि शर्लिन के घर में कोई और मर्द तो जरूर है। प्रीता और पृथ्वी की एंगेजमेंट का दिन आ जाता है, लेकिन करण को कुछ न कुछ गलत जरूर लग रहा है।